Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read story writing. Dear students, यूँ तो हम ये टॉपिक पहले भी रीड कर चुके हैं, बट उस वक्त मैंने आपको इनकम्प्लीट स्टोरी से कंप्लीट स्टोरी राइट करना सिखाया था, ठीक है। बट ये भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको वो इनकम्प्लीट स्टोरी दे ही ना, जस्ट टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाए एग्ज़ाम्स में, तब आप स्टोरी किस तरह से राइट करोगे, आज हम ये रीड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम स्टोरी राइटिंग जो है उसके अबाउट पढ़ें, उससे पहले हमने ये बातें जो हैं वो याद कर लेनी है अच्छी तरह, ठीक है। आपने ये लर्न कर लेनी है, अपने माइंड में रखनी है कि किसी भी स्टोरी की जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टोरी के, बिगनिंग, उसका मिडल एंड देन एंडिंग। अब इसमें हमने मटेरियल किस तरह से पुट करना है, ठीक है, इसको किस तरह से राइट करना है, ये हम देख लेते हैं। डे स्टूडेंट्स, सबसे पहले है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बिगनिंग है। तो बिगनिंग में क्या है आपने करना कि फर्स्ट तो ये कि आपने अपनी जो बिगनिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपने बिगनिंग में अपना जो मेन करैक्टर है स्टोरी का उसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है और एक ऐसा सीन्स मतलब कि सेट कर देना है कि आप साथ ही उसकी प्रॉब्लम भी बता दो, ठीक है। करैक्टर भी हमने इंट्रोड्यूस करवाना है और हमने उस करैक्टर की जो प्रॉब्लम है वो भी उसी इंट्रोडक्शन में हमने बता देनी है अपने रीडर को। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम जो है वो उसके थ्रू समझने की इसको कोशिश करते हैं और वो एग्जांपल है एक स्टोरी जो कि आप आई थिंक बहुत छोटी क्लासेस से रीड करते आए हैं एंड वो स्टोरी है अ थर्स्टी क्रो। तो उसमें भी राइटर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग में क्या करता है कि उस क्रो को भी इंट्रोड्यूस करवाता है, मीन्स कि जो उसका मेन करैक्टर है, और साथ ही उसकी प्रॉब्लम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है। प्रॉब्लम भी उसकी सेट करता है कि द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी एंड ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ही कुडंट फाइंड वाटर एनीवेयर, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉब्लम भी साथ ही उसने जो है वो सेट कर दी, ठीक है। ये ऐसा उसने सीन सेट कर दिया कि करैक्टर को भी उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया एंड साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम भी उसने बता दी। देन उसके बाद है मिडल, ठीक है। मिडल में हमने ये बताना होता है कि हमारा अब जो हीरो है, ठीक है, जो मेन करैक्टर है हमारी स्टोरी का, वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो क्या ट्राइज कर रहा है कि किस तरह से वो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करेगा, ठीक है। थर्स्टी क्रो में भी कुछ यूं ही होता है कि वो अब वो जो हमारा क्रो होता है, ठीक है, वो उसको एट लास्ट वो पिक्चर ऑफ वाटर तो नज़र आ जाता है बट उसमें वो वाटर ही बहुत कम होता है। तो अब वो आइडियाज़ सोचने लगता है कि किस तरह से जो है इस वाटर को जो है, ठीक है, ऊपर लाया जाए, ठीक है, उसकी सतह पर लाया जाए, ठीक है। देन इन द एंड क्या होता है कि हमने ये बताना है कि हमारा जो हीरो है वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, किस तरह सॉर्ट आउट करता है उस प्रॉब्लम को। और थर्स्टी क्रो में भी क्या है कि जो क्रो है वो स्टोन्स डालता है उसमें थोड़े से, ठीक है, एंड वाटर जो ऊपर आता है वो ड्रिंक करता है एंड उड़ जाता है, दैट्स इट। और यही बस आपने ये एग्जांपल अपने माइंड में रखनी है, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग, और बिगनिंग में हमने इंट्रोडक्शन देना है अपने करैक्टर का एंड प्लस हमने उसकी प्रॉब्लम भी बता देनी है। देन मिड में हमने बताना है कि हमारा जो हीरो है किस तरह से उस प्रॉब्लम के साथ डील करेगा एंड इन द एंड हमने बता देना है कि उसने डील किस तरह से किया, उसने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो पार्ट्स मैंने आपको बताए स्टोरी के। अब कुछ एक दो बातें और जो आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। वो क्या है कि अ स्टोरी इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, ठीक है। आपने कभी भी स्टोरी को जो है वो प्रेजेंट टेंस में राइट नहीं करना है, ये पास्ट में ही होती है, ठीक है। स्टोरी जो है वो पास्ट में ही होती है, ठीक है ना। अब कोई भी उठा के देख लो वो पास्ट टेंस में ही होगी। ग्रीडी डॉग है, थर्स्टी क्रो है, आपने जितनी भी स्टोरीज़ अब तक पढ़ी होंगी वो पास्ट में ही थी, ठीक है। उसके बाद
एक अभी आज तो हमें करें कि हमें टॉपिक प्रोवाइड किया गया हो तो हम कैसे राइट करेंगे। बट अगर आपको टॉपिक प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, तो आपने स्टोरी राइट करने के बाद टॉपिक लिखना है, पहले राइट नहीं करना आपने, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्टोरी थी। और इसमें आपको टॉपिक एक प्रोवाइड किया गया है, अ स्ट्रेंज विजिटर फ्रॉम एन अदर प्लैनेट। अच्छा, आपने ये बात भी अपने माइंड में रखनी है कि समटाइम्स जो टॉपिक दिया गया हुआ होता है ना, ठीक है, उसमें भी हमारा करैक्टर मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंज विजिटर भी हमारी स्टोरी का करैक्टर है। एक स्टोरी में एक तो मेन करैक्टर है, उसके अलावा भी करैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक करैक्टर के अलावा 2 से 3 करैक्टर्स भी हो सकते हैं एक स्टोरी में। तो यहाँ पे जो एक करैक्टर है वो स्ट्रेंज विजिटर हो गया और हमें समझ आ रही है कि वो किसी और प्लेनेट से प्लेनेट अर्थ पर आया है। अब हम इसकी बिगनिंग का जो पार्ट है वो रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ गर्ल नेम्ड अनम was alone at home. She was afraid of the dark. She was reading a book because she could not sleep. Suddenly, the light went out and darkness fell on all sides. अब इसमें मेन करैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और साथ ही उसकी प्रॉब्लम भी बता दी गई। अनम हमारा मेन करैक्टर है और उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको अंधेरे से डर लगता है और लाइट भी ऑफ हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। शी लुक्ड फ्रॉम विंडोज, शी सॉ दैट समथिंग लाइक अ प्लेन हैड लैंडेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस। She panicked and sat back on the sofa. After a while, someone knocked at the door outside. She stepped towards the door with heavy steps and opened the door. There was a terrible, tall, green man outside the house. She was scared. She thought he would kill her. She just wanted to know about him. She tried to solve this problem and asked him who he was, where he came from, and what did he want from her. डियर स्टूडेंट्स, अब इतना जो मैंने अभी पार्ट रीड किया है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका मिड है। और इसमें क्या हुआ है कि अब वो बाहर की जानिब देख रही होती है तो उसको एक स्पेसशिप नज़र आती है एंड सडनली उसकी जो है वो डोर पर कोई नॉक करता है। घबराते हुए वो जाती है एंड देन देखती है वहाँ पर एक टॉल ग्रीन मैन जो है उसको नज़र आता है। तो अब क्या है कि अब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही है, वो जानना चाह रही है कि कौन है ये, ठीक है ना, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन है, ठीक है, वो स्ट्रेंज टॉल ग्रीन मैन कौन है। तो इसलिए वो उससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम, जो हमारा करैक्टर है ना, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। अनम जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही है कि आया कि वो है कौन, वो क्या चाहता है उससे, ठीक है। He replied that he was a strange visitor from an other planet. He was accidentally separated from his spaceship. He didn't want to kill her. He just wanted some food. She brought him inside the house and gave him some food. After about 3 to 4 hours, the spaceship returned. He gave Anam a magic diamond in return of her kindness and returned to his planet. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, ठीक है, हमारी स्टोरी का एंडिंग। और इसी में हमने उसका ये भी बता दिया कि रिज़ल्ट क्या निकला और हमारा जो करैक्टर था, मेन करैक्टर अनम जो थी, उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया। तो उसने काइंडनेस शो की, ठीक है, उस आदमी को, उस टॉल ग्रीन मैन को जो है वो खाना भी दिया और उसको इन रिटर्न जो है वो रिवॉर्ड भी मिला। अब डियर स्टूडेंट्स, आप वैसे इसके यहाँ पे कंक्लूजन भी राइट कर सकते हो, ठीक है, साथ में इसको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो इसका जो है वो
रिज़ल्ट ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमें हमेशा जो है वो काइंडनेस से पेश आना चाहिए हर शख्स के साथ, और इस काइंडनेस का हमेशा रिवॉर्ड भी मिलता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्टोरी राइटिंग की समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको इनकम्प्लीट स्टोरी प्रोवाइड की जाए और या फिर आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जाए, आप दोनों तरह से स्टोरी राइट कर सकते हैं पेपर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। La 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 la